इस वक्त तिरंगा चौराहे पे मौजूद है, जहां बजरंग दल के जो जिला संयोजक है मनमोहन त्रिपाठी द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा के बाद यहाँ पे ज्ञापन भी दिया गया है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ मांगे हैं और आज शहीद दिवस पे जो इन्होंने एक कार्यक्रम किया है, क्या कुछ इसका उद्देश्य था, क्या कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज सही बलिदान दिवस या शहीद दिवस का भी कह सकते हैं। उनके शहीद दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने आज पुष्पांजलि अर्पित किया। उसके बाद जो हम लोग का उद्देश्य था समरसता, और जो जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर लगातार सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां हो रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहीं ये उद्देश्य नहीं था कि हिंदू समाज आपस में बटे। उनका उद्देश्य था कि हम लोग एक रहें, नेक रहें। जो लगातार उनके नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, हमारे त्योहारों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी था, कह सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राष्ट्रीय पुरुष घोषित किया जाए। 8 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राष्ट्रीय पुरुष घोषित किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए मनाया जाए क्योंकि वो उनका उद्देश्य था एकता, अखंडता और समरसता की भावनाओं पे चलने का उनका उद्देश्य था, तो सुनाते ये था। और तीसरा मांग था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बस्ती जनपद में एक यूनिवर्सिटी बनवाया जाए, जिसमें हर प्रकार के लोग, हर जाति धर्म के लोग वहाँ पढ़ाई कर सकते, पढ़ाई निःशुल्क कर सकें। और चौथा मांग था बस्ती जनपद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक अस्पताल खुलाया जाए, जो न किसी धर्म विशेष के ना हो, सभी जाति धर्म के लोग हो, निःशुल्क वहाँ दवाई हो सके। हमारा 5वां मांग था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जबरन अवैध असूली, चंदाखोरी, जबरन भूमि कब्जा, और लगातार बस्ती जनपद में लाइन आर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वो लगातार सनातन धर्म के ऊपर या फिर एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारा 6वां मांग था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर हमारे देवी देवताओं पर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, ऐसे लोग को चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कभी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि जब इस्लाम धर्म के कुछ लोग, उनके धर्मगुरु उनके पास गए थे, ये कहे कि आप ये धर्म स्वीकार कर, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए। उनका ये उद्देश्य था, उनके जीवनी में यह है। उन्होंने तुरंत वहां जवाब दिया कि मैं इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि इस्लाम धर्म इस देश के लिए देवक है। स्पष्ट उनके जीवनी में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप, तब मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। उनके जीवन में लिखा था, वो ये बोले कि सनातन धर्म सबसे उत्तम धर्म है। ये हिंदू धर्म जो है लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता, समयानुसार परिवर्तन होता रहता, इसलिए ये धर्म सबसे उत्तम धर्म है। ये धर्म एक धर्म है जो सबको एक साथ लेने का, चलने का प्रयास करता है। आप अंबेडकर को लेकर जो योजनाएं बनाए हैं, जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहतर है, सारे जात पात को छोड़ के जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो अंबेडकर को लेकर जो ठेकेदार हैं, जो अंबेडकर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वो लगातार तोड़ने के ऊपर, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे जो भी हो, तो लगातार उनका एक दूसरा प्लान रहता है कि ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, चमार है, हरिजन है, ये चौधरी है, यादव है। इसको लेके कैसे रोक पाएंगे आप? मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उद्देश्य था पढ़िए लिखे शिक्षित बनिए। तो जो लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, कितने दलित परिवार को पढ़ाने का काम किया, कितने दलित परिवार को बहन बेटियों का न्याय दिलाने का काम किया, कितने दलित परिवार के बहन बेटियों को शादी करने का प्रयास किए हैं कि उसके पास अगर पैसे में कमजोर है तो उसका सहयोग किया जाए। ये हम लोग करते हैं, तथ्य के साथ मेरे पास है। यहीं दुदराछे गांव में देख लीजिए, एक विकलांग परिवार था, दलित परिवार था, उसको मार देते मुसलमान समुदाय के लोग मारे थे, उसका पूरी दांत निकल गया था बाहर। उसके बहन को भी मारे तो छुड़ाने गए, उसकी बहन को इज्जत लूटा गया, उसका जो पहने थे अंगवस्त्र उसका फाड़ दिया गया था। उसमें क्यों नहीं कोई जो उनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो ठेकेदारी कर रहे हैं, क्यों नहीं वो उससे पूछने गए? उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का क्यों नहीं काम किया गया? सिर्फ ये बजरंग दल ठेका लिया है क्या? वो नहीं हिंदू है, उनको भी तो खड़ा होना चाहिए ना कि दलित परिवार है, ला उनके साथ खड़ा हो। देवरिया में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है तो वहाँ कोई भीम आर्मी का व्यक्ति नहीं जाता, वहाँ कौन जाता है? सिर्फ डॉक्टर बजरंग दल के लोग, हिंदुवादी संगठन वहाँ जाता है। अब अभी मैं जल्द की घटना बता दूं, डॉक्टर भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष है, एक कहीं जिले के हैं, मैं अभी ज्ञात नहीं हमको किस जिला का है। न्यूज पे चल रहा थे, आप लगातार विभिन्न न्यूजों पे चल रहे थे कि वहाँ वो घोड़ी पर बैठ के शादी करने जा रहे थे, तो कुछ उसी भीम आर्मी के मुस्लिम समुदाय के लोग उसको घोड़ी से उतार दिए। उस मोहल्ले में जब जा रहे थे घोड़ी से उतार दिए, और घोड़ी से उतार दिए उसका डीजे और ब्रश बैंड बंद करवा दिए। तो वहाँ कौन गया था? वहाँ भीम आर्मी का व्यक्ति नहीं गया था, वहाँ हिंदुवादी संगठन के ही लोग गए थे, वहाँ बजरंग दल के ही लोग गए थे। लेकिन जो इसके ठेकेदार हैं भीम आर्मी के हो गए, चाहे इसके
अंबेडकर के ठेकेदार हो गए, वो लगातार ये साबित कर रहे हैं जनता के बीच में कि ये मतलब भीम के आदमी हैं, ये आर्मी के आदमी हैं, ये सनातन के आदमी हैं, ये सनातन की बात मत मानिए, सनातन का छुआछूत है, छुआछूत सनातन ने लाया है। कब तक आप कैसे रोक पाएंगे? जो लोग कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म के छुआछूत लोग हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाने वाला कौन था? एक ब्राह्मण था, जो राम जी ब्राह्मण हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो अगर उनके तब जो उनके नाम पे कह रहे हैं कि ये छुआछूत फैला रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण था, तो उनके अंदर छुआछूत नहीं लगा, उनके अंदर छुआछूत नहीं लगा। अपने वो पूजा पद्धति को देखते हुए, करते हुए, अपनी काम क्रिया करते हुए इनको पढ़ाने का, ब्रिटिश भेजने का, पढ़ाने का काम कौन किया था? ब्राह्मण समाज किया था। और जो लोग कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण समाज सनातन धर्म लड़ाने का प्रयास कर रहा है और एक दूसरे को क्या कहते हैं, इसका बांटने का प्रयास करता है, तो ब्राह्मण समाज ये कहता है कि अगर घर में किसी की शादी होती है तो सबसे पहले चूल कौन डालने आता है, मिट्टी कौन छूता है? वो दलित परिवार की एक महिला रहती है। वो दलित परिवार की महिला रहती है, उस पर भोजन कौन बनाता है? जिसकी शादी हुई रहती है वो जाके भोजन बनाता है। और तेली परिवार क्या करता है? सुहाग कौन लगाने जाता है? वो भी कहीं ना कहीं उसी परिवार से रहता है। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लगातार ये कहते हैं पढ़िए लिखिए शिक्षित बनिए। जब आप पढ़े रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोग जब आप पढ़े रहेंगे तो उनको जवाब देने का काम करेंगे। और जब पढ़ाई नहीं किए रहेंगे, पढ़े नहीं रहेंगे, जवाब क्या देंगे? लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। मनुस्मृति का विरोध मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मनुस्मृति में ये लिखा गया है, ये लिखा गया है कि आप जिस प्रकार से काम करेंगे उस हिसाब से आपका विभाजन होगा। मेरे मनुस्मृति में ये नहीं कहा गया कि आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेंगे, आप जिस हिसाब से काम रहेगा। अभी समाज कहता है अगर मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं गंदा काम करूंगा तो कहेंगे साला चमार है, चमरई कर रहा है। लोग कहते हैं चाहे वो ब्राह्मण कोई हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति ये भी कहती है अगर कोई IS PCS कोई SC बिरादरी का हो जाता है, दलित परिवार का हो जाता है, चाहे वो ब्राह्मण रहे, चाहे ठाकुर रहे, चाहे कोई भी रहे, जाके लोग उनको प्रणाम करते हैं, सर प्रणाम। तो कहाँ से जातिवाद की भावना रही? कहाँ मनुस्मृति इसका विरोध करता है भाई? कहाँ सनातन धर्म इसका विरोध करता है? कहाँ जातिवाद ढोलने का काम करता है? सब सर्वप्रथम पहले उनको भी कहता हूँ, जो लोग एक काम कर रहे हैं कि सनातन धर्म एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास करता हूँ, मैं आपकी न्यूज के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि आगे कभी भी डिबेट कर सकते हैं, उनको सम्मान और प्रूफ के साथ उनको बताएंगे। और कितने वो दलित परिवार जो चाहे सुगिया का प्रकरण ले लीजिए, चाहे सल्टुआ का प्रकरण लीजिए, चाहे दुराछे का प्रकरण लीजिए, जिस हिसाब से हिंदू धर्म के दलित परिवारों को प्रताड़ित मुसलमान द्वारा किया जाता है, तो ठेकेदार कहाँ रह जाते हैं? उन ठेकेदारों को पूछना चाहिए ना। उन पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। उन पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उनको जेल भेजने का काम कौन करता है? सिर्फ बजरंग दल करता है। तब वो ठेकेदार मर जाते हैं क्या? ठेकेदार क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से ये मांग किया गया है, जिस तरीके से बजरंग दल का एक प्रयास किया गया है कि जो सनातन हो, चाहे किसी भी जात का, किसी भी लोग हों, एकजुट होके रहें और बाबा जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनके उद्देश्यों पे चलें। लेकिन जो दलित के ठेकेदार हैं वो लगातार लड़ाने का बात करते हैं, वो हमेशा एक चीज कहते हैं ये सनातन है, इन्होंने ही छुआछूत की बीमारी लाई, इन्होंने ही छुआछूत का सारा चीज रखा है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? बस आपने जो कहा, हम पहले यही कहना चाहेंगे कि आईना गंदा था, हम मुंह साफ करते रहे। तो अभिप्राय यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमियां हैं, जिसके कारण वो सफल हो रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे पास अपना इतिहास बोध नहीं है, हमें अपने इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो पुष्यमित्र शुंगा के बारे में कुछ भी कहेंगे, वो अशोक महान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, और अंतोगत्वा वह राम के शाम्बुक वध के बारे में की कथा कहेंगे कि एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया, उसकी वजह से राम ने शाम्बुक की हत्या कर दी, तो राम कैसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अब प्रक्षिप्त भागों को, जैसे कि मनुस्मृति की बात अभी हमारे अनुज कह रहे थे, तो मनुस्मृति की बात एक कुल्लूक भट्ट हैं और एक मेधातिथि, इन दोनों ने मनुस्मृति पर अपनी टिप्पणी लिखी, भाष्य लिखा, और दोनों का जो समयांतराल है वह 150 वर्ष का है। और फिर भी उसमें कुल्लूक भट्ट के जब मनुस्मृति में 223 श्लोक अधिक हो गए। कैसे हो गए? इसका अर्थ हुआ कि वह प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़ा गया। बहुत सी चीजों पर हमें विचार करना है और साथ साथ अपने अंदर सुधार करना है, और यह भी बताना है कि इन गिद्धों से सावधान रहिए, क्योंकि गिद्ध सदैव यह देखता है कि उसके पास
उसकी प्रवृत्ति यही होती है कि वह मृत व्यक्ति को चाहता है, उसे किसी के जीवन से प्रयोजन नहीं है, वह तो प्रतिदिन मनाएगा कि हर कोई मरा हुआ मिले उसे। तो ऐसे ये जो राजनेता हो, किसी भी हो, भाजपा के बारे में बहुत बात होती है, मैं किसी दल और दलगत राजनीति से दूर रह करके बात करना चाहता हूं। जिस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कहता है कि ये ओबीसी की सरकार है, उसे हम हिंदुत्ववादी कहते हैं। वो क्या कर रहा है? ओबीसी की सरकार, चाहे उसकी बैंक वोट बैंक की व्यवस्था हो या कुछ भी हो, ओबीसी की सरकार है और हम ओबीसी को आगे ले जाएंगे। एक वही प्रधानमंत्री एक जगह खड़ा कर होकर के कहता है कि गौरक्षक गुंडे हैं, इन गुंडों से हम बचाएंगे। वही प्रधानमंत्री खड़ा होकर के कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मेरे जीवते जी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लगातार संशोधन हो रहे हैं, लगातार संशोधन हो रहे हैं। तुम जीवित हो या नहीं जीवित हो। उसी तरह सपा का व्यक्ति कहता है वह हिंदू मान बिंदुओं पर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हजारों तरह का प्रश्न उठाता है कि वह कुंभ मेला को एक तरह आडंबर कहता है। बसपा की तो पुरानी है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, और जब गर्ज आई तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तुम इनके पीछे भाग रहे हो। फिर कुछ जैसे तथाकथित ये आजकल उभरा हुआ है, एक मीडिया वालों ने उभारा है, लेकिन इस दो बड़े और दो कौड़ी को कोई नहीं पूछने वाला था, जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण। अच्छा, ब्राह्मण का विरोध करता है और रावण नाम भी रख दिया है। और ऐसे ब्राह्मण का जो दुराचार, ज्ञानी तो बहुत था लेकिन दुराचारी था, दूसरे पत्नी का, अपने ही भतीजे के पत्नी का बलात्कार करने वाला था। ऐसे दोगले व्यक्ति के बारे में क्या कहा